नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था, इवन कमेंट भी किया था कि सर लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ा जाए, आप ये बता दीजिए। क्योंकि जैसा आप जानते हैं लक्ष्मीकांत खुद ही एक बहुत ही मोटी बुक है, बहुत थिक बुक है। 800-900 प्लस पेजेस हैं और कहीं भी आप सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि लक्ष्मीकांत जो है वो पॉलिटी की बाइबल है। बट लक्ष्मीकांत इतनी थिक बुक है और अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है पॉलिटी, तो हो सकता है बुक को आप लें तो फिर खो जाएं बुक में कि कहाँ से क्या पढ़ना है और कहाँ क्या छोड़ना है। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप बुक को बहुत ही ईजिली कैसे पढ़ सकते हैं। और देखिए, बुक को पढ़ने का एक तरीका है, खासकर लक्ष्मीकांत को पढ़ने का काफ़ी अच्छा तरीका है। अगर आप लक्ष्मीकांत को सीरियल वाइज पढ़ना शुरू करेंगे, चैप्टर 1, 2, 3, 4, तो आपका ख़त्म भी नहीं होगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे पॉलिटी को। क्योंकि बेसिकली पॉलिटी क्या है ना, एक समझने वाली चीज़ है। कैसे गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रोल निभाता है, ये सब चीज़ आप समझ जाओगे तो ईजिली आप एग्जाम में जो MCQ आते हैं या फिर आपके मेंस के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप करंट अफेयर से इंटरलिंक कर पाओगे और अच्छा आंसर लिख पाओगे। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपको लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है, कैसे इजीली आप रिमेंबर कर सकते हो। और साथ ही देखिए, ये शायद 5th या 6th एडिशन की इंडेक्स है, आपके पास कोई और एडिशन हो सकता है। तो मैं जैसे सीक्वेंस बताते जाऊँगा, आप या तो चैप्टर के नाम लिखते जाइएगा या तो अगर से सेम बुक होगी आपके पास तो बुक में आप नोट डाउन करते जाइएगा। आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा अगर से आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है और पढ़ने की सोच रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पार्ट 3 वाले टॉपिक से। यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट, तो इसको आप नंबर 1 लिख दीजिए। इसके बाद आपको पढ़ना है वाइस प्रेसिडेंट, तो नंबर 2 लिख दीजिए। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे देखोगे तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वहीं आप स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे जाओगे तो गवर्नर होता है। तो उसके बाद आपको पढ़ना है गवर्नर, यहाँ पे आप लिख लीजिए 3। इसके बाद आप पढ़िए प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे लिख लीजिए आप 4। इसके बाद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़िए, इसको लिख लीजिए आप 5। इसके बाद आप स्टेट गवर्नमेंट में जाइए, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर पढ़िए, इसको लिख लीजिए 6। और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका 7 हो जाएगा। ये आपका हो गया एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट। इसको पढ़ने के बाद टोटल 7 चैप्टर्स को आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। मैं आपको इसलिए रिवाइज़ करने के लिए बोल रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि चीज़ों को आप पढ़ते रहेंगे और रिवाइज़ नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आगे इन चैप्टरों के रेफरेंस आते हैं, कहीं प्रेसिडेंट का रोल आएगा, कहीं प्राइम मिनिस्टर का रोल आएगा, तो अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो वहाँ पे रिकॉल करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए, आपने यहाँ तक ख़त्म कर लिया। इसके बाद आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22, इसको आप 8 लिख लीजिए। यह आपका पार्लियामेंट का चैप्टर। पार्लियामेंट के बाद आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 33, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, स्टेट लेजिस्लेचर। मैं आपको इस सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे आपने प्रेसिडेंट पढ़ लिया, उसके बाद आप गवर्नर पढ़ोगे, तो प्रेसिडेंट की जो पावर रहती है सेंटर पे, वैसा ही सेम पावर रहता है, थोड़े चेंजेस रहते हैं बट सेम ऑलमोस्ट रहता है गवर्नर का। तो जब भी ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट की पावर लिखी होती है बट उसमें गवर्नर का डाल देता है, या फिर गवर्नर का लिखा होता है तो प्रेसिडेंट का डाल देता है। तो अगर से आपने पैरेलली पढ़ा होगा तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना, पॉइंट आउट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे 23, ये देखिए आपका पार्लियामेंट्री कमेटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपका चैप्टर नंबर 10 हो गया। इसका नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, मैंने टेबल वाइज नोट्स बनाया है, तो पढ़ने में काफ़ी इजी रहेगा। एक बार आप बेसिक रीडिंग ले लीजिएगा बट फाइनली अपने नोट्स से पढ़ लीजिएगा, आपको ईजिली याद हो जाएगा वहाँ पे। इसके बाद आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21, इसको आप लिख लीजिए 11, कैबिनेट कमेटी है। देखिए, बहुत ज़्यादा डीप चैप्टर नहीं है, बस मोटा मोटा इसमें ये पढ़ना है कि किस कमेटी को कौन हेड करता है, इतना ही पूछता है इसमें, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये है आपका, इसके बाद ये आपका सीक्वेंस में आएगा 12, जो कि अमेंडमेंट कैसा होता है, कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, अमेंडमेंट बिल कैसे पास होता है, कैसी मेजॉरिटी चाहिए होती है, वो सब चीज़ें अगर सब पहले पढ़े होगे तो अमेंडमेंट समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इसको आप पढ़िएगा। इसके बाद आप फिर से सब कुछ रिवाइज कर लीजिएगा और आपका ऑलमोस्ट 12 चैप्टर खत्म हो गया है। हमने एग्जीक्यूटिव कर लिया, हमने लेजिस्लेटिव कर लिया, अब हम करेंगे जुडिशरी। तो आप यहाँ पे आइए, सबसे पहले आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, तो इसको आप लिख लीजिए 13। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप पढ़ेंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट आपका है 14। उसके बाद ट्राइब्यूनल्स पढ़िए 15 और सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़िए 16। यहाँ पे आपका जुडिशरी खत्म हो जाएगा। देखिए, जुडिशरी में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जैसे आपका जुडिशियल रिव्यू हो गया, आपका जुडिशियल एक्टिविज़म हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया। तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर आप इस चैप्टर्स को प्री के हिसाब से देखो और मेंस के हिसाब से देखो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। प्री के लिए बहुत चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलेंगी, आपको मेनली मेंस के कंटेंट मिलेंगे इसमें। तभी इस चैप्टर को आप एक बार रीड कर लीजिएगा, जब आप जुडिशरी पढ़ोगे तब इन चैप्टर्स को रीड कर लीजिएगा, इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। और अगर से प्री में क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर लोगे, बाकी आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लोगे तो मेंस के आंसर भी आप इससे लिख लोगे।
तो यहाँ आपका तीनों ऑर्गन खत्म हो गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। देखिए जुडिशरी पढ़ने के साथ आप एक बेसिक स्ट्रक्चर का चैप्टर आएगा, उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। छोटा चैप्टर है ये आपका हो जाएगा 17, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के क्या क्या एलिमेंट हैं और क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद ये पढ़ लोगे तो आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आप आइए इमरजेंसी पढ़ोगे, इसको आप लिख लीजिए 18, और उसके बाद आप पढ़ोगे एंटी डिफेक्शन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से पूछा जाता है प्री में भी मेंस में भी। तो यहाँ पे आपका काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इसके बाद जो कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं उन पे आइए। इसके बाद आप यहाँ देखिए सिटीजनशिप बाद में पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही चीज़ें याद करने वाली होती हैं, डेट इसमें है, बहुत चीज़ें याद करने वाली हैं, तो इसको आप बाद में पढ़िएगा, इसको एकदम लास्ट में पढ़िएगा। कोई इतना इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं इसमें से। इसको पढ़ते वक्त आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि NRI, PIO और OCI में क्या डिफरेंस है। हो सकेगा तो मैं इसका डिफरेंस अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। तो इसके बाद आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसको आप पढ़ेंगे। ये आपका 20 हो गया सीक्वेंस में। इसके बाद आप DPSP पढ़ेंगे, ये आपका 21 हो गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, ये आपका 22 हो गया। ये तीनों चैप्टर पढ़ने के बाद इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो हो सकता है टाइम लगे इसको पढ़ने में। और जब आप पढ़ते जाइएगा तो कोशिश करते जाइएगा कि जो आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं उसको भी आप याद करते जाइएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और आर्टिकल कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है, या जब भी आप मेंस का आंसर लिखोगे तो कोट करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है आर्टिकल्स। इसके बाद आइए आप कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाले पे, ये आपका पार्ट 7 हो गया। इसमें देखिए इलेक्शन कमीशन है, UPSC, SPSC, फाइनेंस कमीशन। तो आप ये 4 चैप्टर पढ़ लोगे। देखिए इसको सिर्फ आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का टेबुलर फॉर्म में नोट्स प्रिपेयर करके अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बस की पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे आप ये देख सकते हो। ये टेबुलर फॉर्म का नोट्स है, इलेक्शन कमीशन हो गया, UPSC, SPSC, फाइनेंस कमीशन, कैग, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, और बाकी सारे हैं। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गया, और बाकी यहाँ पे आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है, और सब कुछ यहाँ इंक्लूडेड है कि कौन कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, हेड कौन है, मेंबर्स कितने हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, टर्म क्या है, और क्वालिफिकेशंस क्या है, कंडीशंस क्या है, किसको रिज़ाइन करते हैं, कैसे रिमूव किया जाता है, सेकंड टर्म अलाउ होता है कि नहीं, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, और कोई एक्स्ट्रा नोट है तो उसको भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे अच्छे से टेबल फॉर्म में दे दिया है, और आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बट इस PDF को आप रिवीजन पर्पज़ के लिए रखिएगा, एक बार कम से कम चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये आपके मेंस के टॉपिक्स भी हैं। तो आप चैप्टर जब पढ़ोगे तो एनालिसिस का पार्ट भी पढ़ोगे, और आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। इसलिए चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे जो PDF है उसको एज अ रिवीजन यूज़ करिएगा। तो ऐसे देखें तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ खत्म हो जाएगा यहाँ से पूरा, और बाकी यहाँ से आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी खत्म हो जाएगा। देखिए नीति आयोग चैप्टर है ये, मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया है, बट बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ना है, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है जो आपके काम का नहीं है, तो बहुत सेलेक्टिव पढ़िएगा इसको आप। बाकी इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं मैंने वहाँ इंक्लूड की हुई हैं। इसके बाद आपका मेजर चंक ऑफ बुक खत्म हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा बुक आपकी खत्म हो चुकी है। कुछ इधर उधर के चैप्टर्स बचे हुए हैं, उनको देखते हैं हम। इसके बाद हम स्टार्टिंग में चलते हैं, कुछ चैप्टर्स हैं। आपका चैप्टर नंबर 3 है, तो ये 23 हो जाएगा। इसके बाद आप प्रीएम्बल पढ़ोगे 24, इसके बाद आप UT पढ़ोगे 25, और UT जब आप पढ़ लोगे तो चैप्टर नंबर 40 पे आ जाना। चैप्टर नंबर 40 आपका है यूनियन टेरिटरी, तो इसको पढ़ लेना, यह है आपका 26। इसके बाद आप शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया पढ़ लेना, ये आपका हो जाएगा 27, ठीक है। इसके बाद हम लोकल बॉडीज़ की तरफ चलते हैं, तो यह आप पढ़िएगा पंचायती राज 28, और इसके बाद म्यूनसिपैलिटी 29। यहाँ आपका मेजर चंक खत्म हो गया बुक का। आप इतना खत्म कर दिए हो तो मोटा मोटा सब कुछ आपका खत्म हो गया। कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे, जैसे पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, तो ये जो चैप्टर्स हैं मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन प्री। तो अगर आप इसको प्री के पहले पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, बट प्री के लिए इसमें कोई कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, मेंस के लिए भले मिलेगा। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप पढ़ना चाहते हो तो उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और चैप्टर्स हैं, जैसे आप ये देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी आप देख लीजिएगा। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बहुत कम पूछा जाता है, राइट एंड लायबिलिटीज़ जनरली नहीं पूछे जाते हैं, बाकी इससे भी क्वेश्चन बहुत कम आता है। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है और इजीली कैसे रिमेंबर करना है। अगर आप इस टेबल टाइप की चीज़ें बना के पढ़ोगे तो बहुत ईजिली आपको चीज़ें याद रहेंगी। और मैं कोशिश करूँगा कि लक्ष्मीकांत के और जो चैप्टर्स हैं, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटीज़ हो गए, DPSP, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनके भी शॉर्ट नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपको नोट्स ना बनाना पड़े और आप एक बार पढ़ लें उसको, उसके बाद नोट्स पढ़िए तो वहाँ से चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है। और लक्ष्मीकांत के बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको हर चीज़ें नहीं पढ़नी है।
तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि किस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। इसके बाद और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, उसका वीडियो भी मैं जल्द लाऊंगा, ताकि बुक को देख के आपको टेंशन ना हो कि पूरी बुक पढ़नी है कैसे पढ़नी है, एक आपको रफ आइडिया मिल जाए। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। धन्यवाद।